अब एनटीए के सर्वर की होगी जांच। डार्क वेब पर पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार ने उठाई ये कदम। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। जी हां, एनटीए द्वारा संचालित परीक्षाओं को लेकर देश भर में मौजूद सभी सर्वरों की जांच की जाएगी। इसके लिए एग्जाम के कमांड सेंटर के सर्वर की जांच में I4C विंग के अधिकारी जुटे हुए हैं। I4C यानी MHA के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के जरिए इन सर्वरों की जांच करवाई जा रही है और गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और IT मंत्रालय के कई दौर की बैठकों के बाद जांच का फैसला लिया गया है। डार्क वेब से पेपर लीक आरोपों के बाद I4C की टीम ने इन सर्वरों की गुणवत्ता और लीक प्रूफ सिस्टम का पता लगाया है। इसके बाद अगर कोई गड़बड़ी या खामी पाई जाती है तो इन सर्वरों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों I4C की एक टीम ने एग्जाम कमांड कंट्रोल सेंटर का हाल ही में एक दौरा किया है। सूत्रों की माने तो द्वारका स्थित एग्जाम में कमांड सेंटर के सर्वर का दौरा हुआ। MHA I4C विंग के अधिकारियों ने कहा कि कई बदलाव भी किए गए हैं। UGC नेट परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि गृह मंत्रालय की साइबर विंग I4C ने 19 जून की दोपहर 3 बजे रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा के पेपर डार्क वेब पर लीक हो गए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने जब इसका मिलान किया और पाया कि क्वेश्चन पेपर एक जैसे डार्क वेब इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जिसे नियमित सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है और जिसे टोर जैसे विशेष ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। ये कानूनी और अवैध दोनों तरह की गतिविधियों को होस्ट करता है, जिससे स्कैम और अवैध कंटेंट का खतरा बना रहता है। एनटीए ने कहा कि ये प्रस्तुत किया गया है कि यदि ऐसी कार्रवाई के लिए कोई ठोस कारण मौजूद न होने पर भी पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द की जाती है तो ये व्यापक जनहित के लिए अत्यंत हानिकारक होगा, जिसमें लाखों छात्रों का शैक्षिक करियर शामिल है, जिन्होंने बिना किसी गलत काम या यहां तक कि गलत काम के आरोपों के बिना निष्पक्ष रूप से परीक्षा दी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर नीट यूजी 2024 के दोबारा आयोजन का विरोध किया। सरकार ने तर्क दिया कि इस तरह के कदम से एकेडमिक कैलेंडर बाधित होगा और कदाचार के व्यापक सबूतों की कमी के कारण ये अनावश्यक है। शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया है, अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता किसी भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों का रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि नीट परीक्षा में जरा सी भी चूक को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर परीक्षा में धांधली की बात साबित हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो परीक्षा भी रद्द कर सकता है। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।